सो वेलकम बैक टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है, ट्रायंगुलर मेथड क्या होता है एंड हाउ इट इज यूजफुल टू अस फॉर डिटरमाइनिंग आवर टनेज एंड ग्रेड। ओके, मेनली हाउ वी आर यूजिंग इट इन आवर ओर रिजर्व एस्टिमेशन। सो द टॉपिक इज ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज करना है। हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, थिकनेस निकालना है। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज थिकनेस, देन वॉल्यूम ऑफ ईच ब्लॉक। अगेन आफ्टर एडिंग ईच ब्लॉक volume of each block, you will get the total volume of the ore body. Once you will get the total volume of the ore body, then you have to multiply with the tonnage and you will get the multiplied with the specific gravity. And once you will multiply volume with the specific gravity, you will get the tonnage. Okay, then after tonnage you need to find out the grade. This is our target. Mainly we are focusing on these two. ओके, सो बट यहाँ पर मेथड कुछ अलग हो जाएंगे। इससे पहले हमने ग्रिड पैटर्न देखा था, बट नाउ विल सी ग्रिड पैटर्न में क्या था, एक रेगुलर इंटरवल में एक एरिया में हम ड्रिल कर रहे थे। ठीक है, मे बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ये हमने डिटेल में देख लिया था। बट टुडे we'll see a triangular method. But before going to the triangular method, I would like to say few points. Okay, you can also write down, because sometimes in MCQ also you may get question that how you can distinguish between the triangular and grid pattern, or how these are different from each other. This kind of question you will get. So if the ore body is not uniform, okay, अगर और बॉडी यूनिफॉर्म नहीं है तभी हम इसको यूज करते हैं। और यू कैन से इट इज गुड व्हेन यू आर यूजिंग इन द मैसिव ओर, गुड इन मैसिव ओर, और यू कैन से इरेगुलर और बॉडी में आप इसको यूज करो, मतलब इसको हम यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ ग्रिड पैटर्न इट वाज अ टेबुलर और स्ट्रैटिफॉर्म बॉडी एंड इट वाज द रेगुलर। ओके, यूनिफॉर्म बॉडी था, बट यहाँ पर इरेगुलर है। ठीक है, इसका एंड इट इज आइडियल फॉर एक्सटेंशन। आइडियल कब होगा, अगर एक्सटेंशन अगर लार्ज एरिया में है, मींस इफ एक्सटेंशन इज लार्ज। अब बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर भी तो इन ग्रिड पैटर्न ऑल्सो वी हैड द लार्ज एक्सटेंशन, बट यस at grid pattern you have the clarity about the its like outline of the ore body, but यहाँ पर आपको clarity नहीं मिलेगा, but you will not get outline in regular pattern. Okay, outline is not regular. अगर ये सब चीज है तभी जाके आप ट्रायंगुलर मेथड को फोकस करना। ओके, अदरवाइज यू हैव टू गो विद द ग्रिड पैटर्न। सो कौन से ऐसे और रहते हैं, तो आयरन आता है। आप बोलोगे आयरन तो उसमें भी था, ग्रिड पैटर्न में भी तो तुमने एग्जांपल में आयरन बताया था, तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है। यस, एक्चुअली होता क्या है, एक काम करता हूँ, एक टेबल टाइप का मैं बना देता हूँ, सो दैट आपको भी लिखने में इजी होगा। यहाँ पर मैं और रख रहा हूँ, यहाँ पर ग्रिड पैटर्न एंड यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो ग्रिड पैटर्न में क्या था, जो आपको और मिल रहा था वो रेगुलर था, या फिर यू कैन से टेबुलर आयरन और मिल रहा था, या फिर स्ट्रैटिफॉर्म था। बट हियर यहाँ पर क्या होगा, ये जो आयरन रहेगा इरेगुलर रहेगा। ठीक है, अगर ये इरेगुलर है तभी जाके देखो, अगर रेगुलर रहे तो ग्रिड पैटर्न यूज करना आयरन में, अगर इरेगुलर रहे देन ओनली यू हैव टू यूज। तो ये टेबल आप बना सकते हो, और ग्रिड पैटर्न एंड ट्रायंगुलर पैटर्न कुछ इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। तो इट विल बी इरेगुलर एंड यू कैन से डिसकंटिन्यूअस। जस्ट ये बेसिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, देन विल गो ये NUOUS। ओके, डिसकंटिन्यूअस। एंड अगेन मैं नेक्स्ट और का बात करूँ तो इट विल बी योर बॉक्साइट। अगेन सेम क्वेश्चन, बॉक्साइट तो ग्रिड पैटर्न में भी था, तो यहाँ पर नया क्या है, तो वही है कि यहाँ पर क्या था, जो लैटेराइट का एक्सटेंशन था
as a caps means large area में as a cap और you can say ब्लैंकेट टाइप का अगर डिपॉजिट आपको बॉक्साइट का मिलता है दैट मीन्स इट इज यूनिफॉर्म, तो आप ग्रिड पैटर्न यूज करो। बट इफ इट इज लेंटिकुलर और यू कैन से पॉकेट टाइप भी बॉक्साइट का डिपॉजिट मिलता है ना, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज द ट्रायंगुलर मेथड। अगेन क्रोमाइट भी यहाँ पर आता है, ठीक है। तो क्रोमाइट यहाँ पर इन केस ऑफ ग्रिड पैटर्न वेरी रेयरली क्रोमाइट में हम ग्रिड पैटर्न यूज करते हैं। मोस्टली हम उसमें क्या कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, ट्रायंगुलर। ओके, यहाँ पर हम कॉमन में इसको यूज करते हैं। सो व्हाई, बिकॉज क्रोमाइट डिपॉजिट इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म रहे तब बहुत रेयर में यूनिफॉर्म रहता है, अगर यूनिफॉर्म है तो आपको ये यूज करना है। इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्म तो यहाँ पर आप यूज करोगे ट्रायंगुलर पैटर्न में। तो यहाँ पर इसका शेप क्या रहता है, इट मे बी अ वेन टाइप, ठीक है। पोडी फॉर्म, अब पोडी फॉर्म क्या होता है, जब हम इंडिविजुअल मिनरल पढ़ेंगे ना लाइक आयरन, बॉक्साइट, क्रोमाइट, तो वहाँ पर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बॉडी फॉर्म या फिर लेंस टाइप डिपॉजिट अगर रहेगा, in that case you are going to use the triangular method. So I hope now you are clear about like which method you have to use, but it is not completed here. So along with these minerals you can use in the sulfide deposit, vein type deposits like gold and other minerals, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बेसिक तो हो गया। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आपका वो जो मेनली हम एरिया थिकनेस वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ एंड विद। तो मैं काम करता हूँ नेक्स्ट पेज में ही कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें तो आपको पता है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस थिंग्स। सो व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, सपोज मैं कलर एक लेता हूँ। सपोज यू हैव अ ओर बॉडी, ये आप मतलब ये और बॉडी है, इमेजिन कर लीजिए। अभी आपको दिख रहा है इसका आउटलाइन, बट इनिशियली आपको पता नहीं था और ये बहुत इरेगुलर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से सोच लीजिए ये है, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेगुलर मतलब आउटलाइन इसका कुछ फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर आपको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये सरफेस से आपको नहीं दिखेगा, जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन में बोल रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, सरफेस में कुछ भी नहीं दिखेगा, बट आपको पता है डिपॉजिट विद इन द सब सरफेस इट इज नॉट रेगुलर, सो दैट यू आर यूजिंग द ट्रायंगुलर मेथड। सो फर्स्ट सिमिलरली आपको सेम इंटरवल में पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है, बट इंटरवल शुड बी सेम। तो ट्रायंगुलर बनाना है तो मैं इसीलिए थोड़ा सा प्रिसाइजली बनाता हूँ ताकि आगे एक्सप्लेन करने में भी इजी हो। तो इंडिविजुअल बोर होल के बीच में आपका जो डिस्टेंस आना चाहिए, इट मस्ट बी से, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरा डिस्टेंस आ गया, तो इट शुड बी सेम डिस्टेंस, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बोर होल का पॉइंट देना है, मीन्स दीज आर द पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू ड्रिल। तो अब ये होता कैसे होगा, तो इसको कनेक्ट करते हैं ना, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये इंडिविजुअल एक एक ट्रायंगल में अभी इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। हाउ यू आर डिवाइडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये एक एक इंडिविजुअल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो दिस इज नथिंग बट योर ट्रायंगुलर पैटर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, अगेन मैं और भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर और ऐड कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे तो फूल बन गया, ठीक है चलो। तो दिस इज योर, यहाँ पर पॉइंट हम देते हैं, तो पी की जगह मैं सिर्फ पी नहीं लिख रहा हूँ, पी इंडिकेटिंग योर पॉइंट और होल जहाँ पर आप ड्रिल करोगे। 1 2, दिस इज योर 3 4 5 6 7, दिस इज 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो देखिए और बॉडी किस तरीके से एक्सटेंड है, बट आप यहाँ पर कर रहे हो सो दैट आपको क्लैरिटी आए। तो ये बस मैं इसके अंदर करके दिखाया ताकि आपको समझ में, और भी ये एक्सटेंड होगा, इधर भी हर तरफ ये एक्सटेंड होगा। यहाँ पर आप दे सकते हो, फिर ठीक है यहाँ पर आप दे सकते हो। तो सिमिलरली आपको ट्रायंगल ड्रॉ करते जाना है,
ठीक है, जब आप ड्रिल करते हो तो इस कुछ इस तरीके से आपको एक एरिया दिया गया रहता है कि इस एरिया में आपको ट्रायंगुलर प्लॉट करना है, तो यू हैव टू मार्क। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर डूइंग। तो सिमिलरली वहाँ पर जैसे हम एक एरिया फोकस कर रहे थे, तो यहाँ पर भी एक ही, इसको सपोज वी आर फोकसिंग दिस, तो इसी को मैं सेपरेट लिख देता हूँ। तो सेम यहाँ पर एरिया के लिए हम ए नोटेशन कैप्स मतलब फॉर एरिया वेयर विल यूज ए, तो यहाँ पर इसको फॉर ब्लॉक विल यूज बी, एंड फॉर थिकनेस विल यूज टी। ओके, ये सब टर्म हम और फॉर ग्रेड विल यूज कैपिटल जी। सो ये A1 A2 कुछ इस तरीके से रहेगा। इसको सपोज हम अगर इसको मैं ब्लॉक 1 बना देता हूँ, एंड B1 B2 B3 लाइक दैट आपका चलेगा। ये 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 एंड 13 14 15 एंड 16। सो सिमिलरली आपका ब्लॉक 1 के लिए एरिया क्या रहेगा, A1, ब्लॉक 2 के लिए A2, सिमिलरली अप टू A14 तक आपको एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। तो जस्ट ये मैं लिख देता हूँ सो दैट आगे एक्सप्लेनेशन के लिए ये सब चीज़ इजी हो जाए। सिमिलरली यू हैव B1 B2 B3 डॉट 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 अप टू B14। अगेन थिकनेस भी आपका T1 T2 अप टू T14 एंड G1 G2 अप टू G14। इंडिविजुअल ब्लॉक का वो नोटेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें ये कंप्लीट हो गया, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर जो स्पेसिंग है, यहाँ पर भी स्पेसिंग इंडिविजुअल बोरहोल के बीच में हॉरिजॉन्टली ये कहीं ना कहीं रेगुलर रहेगा, या फिर स्पेसिंग नीड टू बी इक्वल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम इस एरिया को फोकस करेंगे, तो इसको मैं सेपरेट ला के यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। इसको हम एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर रख देते हैं सो दैट आपको ईजी लगे थोड़ा। तो ये अपना क्या है, .1, ये है अपना पॉइंट, इसको नीचे लिखेंगे। मैं हर एक चीज़ हाथ से ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। सॉरी, दिस इज योर .3 1 2, ये .3, ये .4। ओके, कहीं ना कहीं सबका लेंथ होगा, राइट। जैसे इस सपोज इसका कुछ ना कुछ एक लेंथ है, इसका कुछ लेंथ है, इसका कुछ लेंथ है, तो इसको मैं A B C बोल सकता हूँ ना। तो मैं इसको ABC नेमिंग कर देता हूँ, बिकॉज वी डोंट नो लेंथ। अभी हम 10 मीटर 12 मीटर नहीं बोल सकते, और ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। बस ये डिस्टेंस यूनिफॉर्म रहेगा, मीन्स ये जो इंडिविजुअल के बीच में ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये सेम रहेगा। वर्टिकल डिस्टेंस इट में वेरी। ओके, तो ABC कर देते हैं। तो आपको मेन अभी एरिया कैसे आप निकालोगे, एरिया ऑफ इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना, मीन्स इस ब्लॉक का आप एरिया निकाल रहे हो। सो हाउ यू विल फाइंड आउट द एरिया, तो फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला डालिए, आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल। आप क्या यूज करते थे, याद करो, स्कूल के टाइम में आपने ये फॉर्मूला यूज किया है। इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आपने यूज किया। तो आप बोलोगे एस क्या है, एस इज नथिंग नथिंग बट, यही है ना ये, सॉरी एस। सो एस को ही आप क्या बोलते हो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मीन्स ये टोटल, ये जो साइड का लेंथ का हाफ, मतलब ए बी सी का हाफ है। तो इसी को ही आप क्या बोलते हो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो दिस इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द एरिया। सो इसका एरिया को आप A1 बोल सकते हो ना, क्योंकि ये ब्लॉक 1 है। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज A1, ठीक है। तो एरिया तो आपको मिल गया। अभी क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। टू कैलकुलेट वॉल्यूम यू नीड टू हैव द थिकनेस। सो थिकनेस आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर एक चीज़ है कि इन दैट केस और इन ग्रिड पैटर्न थिकनेस हम डायरेक्टली कोर से ले रहे थे, यहाँ पर भी डायरेक्टली लेंगे, बट वी आर कंसिडरिंग द लेंथ। लेंथ कैसे कंसिडर कर रहे हैं, लेट मी टेल यू। सो सपोज दिस इज योर P1, तो P1 के लिए आपका सपोज थिकनेस इज T1 इन कोर एंड ग्रेड इज G1। सिमिलरली T3 G3 थिकनेस एंड ग्रेड, और यहाँ पर G4 T4 थिकनेस एंड ग्रेड। सो यहाँ पर हम एवरेज थिकनेस इसका कैसे निकालते हैं,
AVGTH लिख देता हूँ। एवरेज थिकनेस ब्लॉक 1 का आप कैसे निकालोगे, तो A मल्टीप्लाइड बाई, आप इसको ही मतलब यहाँ पर हम लेंथ को कंसिडर करते हैं, मीन्स इस लेंथ का हम थिकनेस निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, T3 प्लस T, आपका क्या है ये T1 फॉर A, ओके सॉरी फॉर A ये है ना T4, सॉरी दिस इज C, सो T3 प्लस T4 फॉर A प्लस B, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ को हम कंसिडर कर रहे हैं एंड थिकनेस को ऐड कर रहे हैं, T4 प्लस T1 प्लस C into T1 plus T3. This is how you are calculating the average thickness of the block divided by 2 into A plus B plus C. So it will give you the average thickness. तो यहाँ पर बस थिकनेस में एक कैच है कि हम लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं, और कंसिडर हम क्यों कर रहे हैं, तो सपोज ये एवरेज थिकनेस आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर ब्लॉक 1 थिकनेस इज T1. So here is the catch why we are taking the length, बिकॉज देख उसमें हम क्या कर रहे थे, वो जो आपका ग्रिड पैटर्न था हम यहाँ पर थिकनेस लेके एवरेज कर रहे थे, तो इसमें ये अलोंग द लेंथ हम थिकनेस कहीं ना कहीं हम कंसिडर कर रहे हैं, तो लेंथ का जब थिकनेस कंसिडर कर रहे हैं तो इट इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू ग्रिड पैटर्न, तो ये और ज्यादा आपको एक्यूरेसी में मतलब थिकनेस देगा। अगर एक्यूरेसी में थिकनेस देगा तो आपका एस्टिमेशन भी और रिजर्व एस्टिमेट जो आप कर रहे हो इट विल ऑल्सो बी मोर एक्यूरेट। सो यू गॉट योर वॉल्यूम सॉरी एरिया एंड थिकनेस, सो अभी आपको वॉल्यूम मिल सकता है ना, सो हाउ यू विल गेट योर वॉल्यूम, तो आई होप यू हैव रिटन ऑल द थिंग्स। सो वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक 1 का वॉल्यूम आप क्या करोगे इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक 1 इज इक्वल टू एरिया 1 इंटू एवरेज थिकनेस 1, तो इसी को ही हम बोल सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू सपोज V1, okay, this is your volume 1 for this area. Similarly ये V2 आएगा, V3, तो you will get multiple volume up to V16, V1 से लेके V16 तक आपको वॉल्यूम ऐसे ही इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए मिल जाएगा। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ one block like we got V1, and similarly we will get for different blocks. So in an average you can say total volume will be V1 plus V2 plus V3 up to V16, सो इसी को ही हम लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू समेशन ऑफ VI। तो वॉल्यूम आपको मिल गया, वॉल्यूम के साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये वॉल्यूम मिल गया। तो अभी मैं टनेज के लिए, और इसी को ही आप रिजर्व बोलते हो, तो दिस इज नथिंग बट VI इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस विल गिव यू द टनेज एंड रिजर्व। तो ये तो मिल गया, बट अभी आपको ग्रेड भी तो निकालना है ना, तो टनेज निकल गया, नेक्स्ट वर्क इज ग्रेड। तो उसी स्मॉल मैं एक ट्रायंगल को ही फोकस करता हूँ, मतलब एक के लिए आपने किया तो सिमिलरली आपको और मल्टीपल ट्रायंगल आपको निकालना है, तो उसी स्मॉल ट्रायंगल को फिर से मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ये अपना क्या था, A B C एंड दिस पॉइंट वाज 1, ये क्या था 3 एंड 4, दिस इज P1 P3 एंड ये क्या था P4 था, राइट यही था ना, ये देखो यही था ये P1 P3 P4, तो इसी के लिए हमने लिखा था, इसके लिए थिकनेस क्या होगा T1 G1 T4 G4, ये सब चीजें थे, अगेन T3 G3। अभी हमें ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड भी सेम ही करते हैं, ग्रेड 4 अभी हम निकालेंगे ग्रेड ऑफ ब्लॉक 1, तो ब्लॉक 1 का एवरेज ग्रेड निकालेंगे। सो हाउ यू विल कैलकुलेट, सेम करना है, ग्रेड का जो फॉर्मूला था, बस लेंथ को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, A के लिए T3 G3 प्लस T4 G4
समझ में, आई होप समझ में आ गया। बस इसको हम ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द लेंथ, एंड सेम करना है एंड सबको ऐड करना है। बी के लिए हम ऐड करेंगे T1G1 प्लस T4G4, तो ये आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट वन वैल्यू। यहाँ पर सिमिलरली एक वैल्यू आएगा। एंड फॉर सी ऑल्सो T1G1 प्लस T3G3, कुछ इस तरीके से आप करो, यहाँ पर भी एक वैल्यू मिलेगा एंड होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम करना है जैसे आप एवरेज थिकनेस निकाल रहे थे, T3 प्लस T4, सिमिलरली ए के लिए T3 T4, बी के लिए आप क्या करोगे T4 T1 प्लस T4 प्लस सी के लिए T1 प्लस T3, दिस विल गिव यू द एवरेज ग्रेड। सपोज ग्रेड ऑफ ब्लॉक 1 इज, सपोज इसका रिजल्ट आपको मिलता है G1, तो आपके पास अभी सब कुछ है। So you got everything, you got the thickness, you got the block and everything you have right now with you. So अभी क्या करना है, ग्रेड मिल गया आपको G1 का, तो टोटल ग्रेड कैसे निकालेंगे। टोटल ग्रेड मीन्स ये पूरा जो ट्रायंगुलर मेथड, ये जो पूरा एरिया का हम ग्रेड कैसे निकालेंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है जो इससे पहले हमने यूज किया था, समेशन ऑफ ग्रेड इंटू थिकनेस डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ थिकनेस, जो ग्रिड पैटर्न में भी था वही फॉर्मूला ही आता है। सॉरी, यहाँ पर थिकनेस होगा, नॉट ग्रेड। यस, दिस इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग ग्रेड ऑफ ऑल द ब्लॉक और एवरेज ग्रेड ऑफ द ओर। ओके, सो इंडिविजुअल ग्रेड का फॉर ब्लॉक 1 आपको G1 मिला, T1 मिला, सेम B2 के लिए आपको G2 एंड T2 मिला, और B3 यू गॉट G3 P3, अगेन B4 के लिए आपको मिला G4 T4, अप टू आपने कैलकुलेट किया B16 के लिए आपको मिला G16 एंड T16। तो बस यहाँ पर इसको पुट करना है, समेशन है मीन्स ये दोनों को मल्टीप्लाई प्लस अगेन G2 T2 G3 T3 डॉट 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 अप टू प्लस G16 T16 डिवाइडेड बाई आपको T1 T2, whatever the result is your average grade. So this is how we are using the triangular method. I hope now it is clear to you. If you have any doubt regarding the triangular method or grid pattern, feel free to ask in comment section, and hopefully you understood everything from basic to up to the formula. And if you understood, then please like, comment and subscribe, and thank you for watching.